हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अध्याय 2, हार की खुशी। बच्चों, इस पाठ में एक ऐसे बच्चे की कहानी का वर्णन किया गया है जो अपनी चंचलता के कारण अपने लक्ष्य से भटक गया था, किंतु बाद में उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यानी कि कभी कभी हम रास्ता विचलित हो जाते हैं, कुछ मूर्खताएं हो जाती हैं, तो उनको ठीक कर लेना वही उचित रहता है। अब देखते हैं कैसे। घड़ी ने 2 बजाए तो मैंने किताब बंद कर दी। एक बार फिर रवि की ओर देखा। वह गहरी नींद में निश्चिंत हो सो रहा था। रवि को जैसे याद भी नहीं है कि वार्षिक परीक्षा के लिए अब कुछ ही महीने शेष हैं। मैंने बत्ती बुझा दी और रवि के बारे में सोचता रहा। याद आया वह दिन जब रवि की माँ उसे हॉस्टल में भर्ती कराने आई थी। कितनी चिंतित थी वे। अकेला रवि कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे पढ़ेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। माँ का दिल जो ठहरा। कलेजे पे पत्थर रखकर वे रवि को यहाँ छोड़ गई थी। उसके सिर पर बार बार हाथ फेरती और समझाती, बेटे तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊँ। मैं खुद भूखी रह लूँगी पर तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। तुम मन लगाकर पढ़ना, अपने पिताजी का सपना पूरा करना, इसी में मेरी खुशी है। उनकी आंखें भर आई थी। रवि उन्हें हॉस्टल के फाटक तक छोड़ने गया था। पीछे पीछे मैं भी गया था। उस दिन से रवि मेरे साथ हैं। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक साथ खाना, एक साथ स्कूल जाना। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस अंतर है तो इतना कि रवि लापरवाह है। उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। वह स्कूल से लौटते ही खेलने चला जाता है। जिस दिन गप्पों के लिए कोई लिफ्ट नहीं देता तो सिनेमा देखने चला जाता है या फिर खाना खाकर सो जाता है। पढ़ने के नाम पर कुछ किस्से कहानियों की किताब के अलावा कुछ नहीं पढ़ता। वह एक काम जरूर नियम से करता है। सुबह स्कूल जाने से पहले पास ही बने शिव मंदिर में जरूर जाता है। पिछली बार जब छमाही परीक्षा फल निकला था तो रवि उसमें असफल घोषित हुआ था। उसे अधिक मेहनत करने की चेतावनी भी दी गई थी, किंतु रवि पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं उसे सावधान कर देता, परंतु वह मेरी सुनता कब है। अब रात में रवि के बारे में सोचता ही रहा। मेरी नींद उड़ चुकी थी। मन बहुत परेशान था कि उसकी माँ कितने कष्ट उठाकर उसे पढ़ा रही है और रवि रात भर जागने के कारण सुबह मेरी तबीयत ठीक न थी। मैं उदास था। रवि ने एक दो बार मेरी उदासी का कारण जानना चाहा पर मैं टाल गया। स्कूल में भी रवि के बारे में सोचता रहा। 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, किंतु रवि ने अपनी कोई भी कॉपी चेक नहीं कराई, कभी होमवर्क करके नहीं लाता, क्लास वर्क नहीं करता। सभी अध्यापकों ने कुछ दिन तक तो उसे टोका, पर अब उसे कोई टोकता भी नहीं है। रवि को जैसे आज़ादी मिल गई है। वह क्लास में भी उधम मचाता है, लेकिन दूसरे लड़के भी अब उसे नापसंद करने लगे हैं। वे उसके पास बैठने से कतराते हैं, जानते हैं कि न यह पढ़ेगा और न पढ़ने देगा। तब वह हार कर मेरे पास आकर बैठ जाता है। मुझे कई अध्यापकों ने आकर बुलाकर कहा, किशन तुम रवि को अपने जैसा क्यों नहीं बनाते। मैं भला उन्हें क्या उत्तर देता। उस दिन शाम को लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया। रवि मेरे पास ही आकर बैठ गया। बोला, किशन तू मुझसे नाराज़ है या सचमुच तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुझसे नाराज़ हूँ, जानते हो कल रात मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं सो सका। यह सुनते ही वह ठटका लगाकर हंस पड़ा और बोला, यार यह बात तो सवेरे ही बता देता तो मैं माफ़ी मांग लेता, कम से कम दिन तो अच्छा गुजरता। फिर बोला, अच्छा अब जल्दी से बता मुझसे क्यों नाराज़ है। मैंने सीधे ही बात कह दी। मैं दुखी हूँ कि तुम नहीं पढ़ते। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारी माँ को लिख भेजूँ तो उन पर क्या गुजरेगी। ये जब आती हैं मुझे उनके सामने तुम्हारे बारे में झूठ बोलना पड़ता है और तब लगता है कि मैं एक माँ के साथ कितना धोखा कर रहा हूँ। रवि मत भूलो, मुझसे बड़ा अपराधी तुम हो जो अपनी माँ को धोखा दे रहे हो, उसके सपनों को मिट्टी में मिला रहे हो। तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हारा मन नहीं लगता तो साफ साफ उनसे कह क्यों नहीं देते। रवि पर इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। वह सारी बातों को सदा की तरह हंसी में टाल गया और बोला, तुम तो बेकार ही परेशान हो। मैं बस उतना ही पढ़ता हूँ जितना ज़रूरी है। मंदिर के पुजारी जी कहते हैं कि भगवान शिव का जिसे आशीर्वाद प्राप्त है वह कभी असफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था, बेटे शिव जी
कि दर्शन करने रोज जाना, वे ही सहारा देंगे, कष्ट दूर करेंगे। मुझे उनके अंधविश्वास पर हंसी आई और क्रोध भी। मैंने पूछा, छमाही परीक्षा भी तो तूने भगवान शिव के सहारे ही दी थी। उनके आगे किताब खोलकर आने वाले प्रश्नों की भविष्यवाणी किया करता था। लेकिन नंबर कितने मिले, मैं तुम्हारी शिव भक्ति का विरोध नहीं करता, किंतु जो मेहनत नहीं करते भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। अच्छा बाबा, अब यह उपदेश देना बंद करो और खाना खाने चलो। रवि ने बात काट दी, लेकिन मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। हम दोनों खाना खाकर लौटे तो रवि सदा की तरह एक मित्र के कमरे में गया, हाफ हाँकने के लिए बैठ गया। गप्पे कमरे में गप्पे हाँकने के लिए बैठ गया। मैं अपने कमरे की ओर लौट आया। अचानक एक विचार आया। उस समय रात के 9 बजने वाले थे। मैं भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ा। 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है, दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती है। मैंने दर्शन किए, फिर पुजारी के पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा, मैं रवि का दोस्त हूँ और हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। इसके बाद मैंने पुजारी को सारी बातें बताई। हम दोनों ने एक गुप्त योजना बनाई। अगली सुबह रवि नहा धोकर मंदिर पहुंचा। उसने शिव जी के सामने बैठकर जैसे ही माथा टेका कि एक भारी आवाज़ गूंज उठी, तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो उसे तुरंत पूरा करो। अगर इस बार परीक्षा में सफल ना हुए तो तुम अंधे हो जाओगे। जाओ और हर रोज़ अपने हर विषय का एक एक पाठ याद करते जाओ। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे आसपास रहता हूँ। तुम्हारा एक एक काम मुझे मालूम रहता है। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। रवि घबरा गया। यह कैसी आवाज़ थी? क्या भगवान शिव ने उससे कुछ कहा? वह धीरे धीरे सरकता हुआ बाहर आया। मंदिर के द्वार पर पुजारी जी से मुलाकात हो गई। पुजारी जी ने हाल चाल पूछा। कहो बेटा रवि, कैसे हो? ठीक हो पुजारी जी, ऐसा लगता है भगवान शिव ने आज मुझे कुछ आदेश दिए हैं। वह बोला, बेटा भगवान अपने भक्तों पर हल पर नज़र रखते हैं। फिर भगवान शिव का तो कहना ही क्या है, वे भोले शंकर हैं। प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे देंगे और नाराज हो जाएं तो तुम्हें भस्म कर सकते हैं। रवि की घबराहट अभी कम नहीं हुई थी। उसने जो कुछ सुना था सब बता दिया। पुजारी जी बोले, बेटा तुम कितने भाग्यशाली हो कि भगवान शिव की वाणी सुनी। अब इस बात की चर्चा किसी से मत करना। उन्होंने जो कहा है उसे चुपचाप पूरा करो। याद रखना, अगर तुमने उनका आदेश मानने में कोई गड़बड़ी की तो तुम अपनी आंखें नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, मैं वचन देता हूँ। शाबाश, याद रखो, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी लगन कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हिम्मत से काम करो। उस दिन रवि कक्षा में चुपचाप बैठा रहा। उसने क्लास वर्क किया। शाम को कमरे में आकर होमवर्क करने बैठ गया। मैंने टोका, रवि आज खेलने नहीं गए? नहीं यार। फिर उसने टालते हुए कहा, ज़रा अपनी कापियाँ दे दो, मैं बकाया काम पूरा करना चाहता हूँ। उस रात देर तक रवि काम करता रहा। मेरे बार बार कहने पर भी बड़ी मुश्किल से सोया। मैं उठा तो मैंने देखा रवि पहले से उठ गया था, किताब खोले हुए कुछ याद कर रहा था। रवि में हुए इस अचानक परिवर्तन के प्रति सभी को आश्चर्य था और खुशी भी। वार्षिक परीक्षा के लिए अभी 1 महीना शेष था। उस दिन हमारा अंतिम मासिक टेस्ट था। रवि ने सभी विषयों की तैयारी करने में भरसक कोशिश की थी। शाम को जब लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट थी। बोला, यार मैंने सभी विषयों के टेस्ट पेपर बहुत अच्छे किए हैं। मुझे इस बात से बहुत खुशी हो रही है। सोचता हूँ मैं अपनी खुशी की यह बात माँ को भी लिख भेजूँ। ज़रूर लिखो, मैंने कहा। उस रात मैंने देखा कि रवि देर तक माँ को पत्र लिखता रहा। माँ को इतना लंबा पत्र लिखते हुए मैंने उससे पहली बार देखा था। जो जो परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे रवि उतना ही गंभीर होता जा रहा था। इसी बीच मासिक टेस्ट के नंबर भी बताए गए। आश्चर्य था कि रवि कक्षा में दूसरे स्थान पर था, यानी मुझसे 10 नंबर कम। उस दिन शाम को रवि मंदिर गया। पुजारी जी ने उसे देखते ही कहा, रवि तुम्हारा नंबर आया है ना? आपको कैसे मालूम? रवि ने आश्चर्य से पूछा। यही बता रहे थे, कहते थे मैं इस लड़के से बहुत खुश हूँ। पुजारी जी ने भगवान शिव की ओर इशारा करके कहा, हमारी वार्षिक परीक्षाओं का समय आया है। इसके बाद 10 दिन की छुट्टी थी। हम पिकनिक पर जाना चाहते थे। वहाँ से लौटकर 30 अप्रैल को परीक्षाफल घोषित होना था और इसके बाद हम अपने अपने घर जाने की छुट्टी मिलने वाली थी। परीक्षा के दौरान रवि को देखकर कोई नहीं सोच सकता था
कि यह वही लड़का है जो पिछले कुछ महीनों तक निहायत लापरवाह, कपटी और खिलाड़ी लड़का था। समझ में नहीं आया था कि यह अचानक परिवर्तन कैसे हुआ, किंतु मैं इस परिवर्तन से बेहद खुश था। इतना खुश कि जी चाहता रवि को सारे नाटक की बात बता दूं, किंतु यह उसके हित में ठीक न था। हम पिकनिक पर गए, खूब मजा किया। कुछ समय के लिए पढ़ाई का बोझ उतर गया था। लौट कर आए तो परीक्षा फल के बारे में सभी अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। इस यह बात एक बात तो निश्चित थी कि मुझे प्रथम स्थान मिला था, इसलिए मैं निश्चित था। किंतु चिंता थी तो सिर्फ रवि की, उसकी माँ की आशाओं की। 30 अप्रैल सुबह से ही हम सभी के मन में आशा और निराशा के भाव आ जा रहे थे, लेकिन रवि एकदम शांत और उदास था। उसे बार बार यही लगता, यार अगर मैंने पूरे साल भर पढ़ाई की होती तो आज और जो दुख महसूस हो रहा है वह ना होता। लेकिन किस बात का दुख, रवि? मैंने पूछा। यही कि मैं असफल ना हो जाऊं, रवि ने कहा। लेकिन तुम्हें तो भगवान से ऊपर भरोसा था ना? फिर हो। हाँ, किंतु वह भी तभी मदद करेंगे जब मैं पढ़ूंगा। बिना पढ़े तो कोई किसी की मदद नहीं करता। तब हमारे कुछ और साथी भी आ गए थे। वे सब हमें खींचकर स्कूल ले गए। कुछ ही देर में परीक्षा फल घोषित हुआ। रवि कक्षा में प्रथम स्थान पर आया था और मैं दूसरे नंबर पर। रवि की इस सफलता पर सभी को आश्चर्य था। मेरा नंबर पर चढ़ जाने पर मेरे साथियों को अफसोस था, किंतु मुझे न आश्चर्य था न अफसोस। मैं बहुत खुश था। दरअसल इस हार में भी अनोखी खुशी थी। उसे भला कैसे बताऊं? उसे तो रवि ही जान सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में आपको मेहनत करने के बारे में शिक्षा दी गई है। आपको भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। अपनी परीक्षाओं के समय पर अच्छे से ध्यान से तैयारी करनी चाहिए और पूरे साल पढ़ाई करनी चाहिए। यही लेखक हरिकृष्ण देव सरे का इसमें आपको उपदेश दिया गया है या इसमें आपको शिक्षित किया गया है। धन्यवाद। आप सब पढ़ेंगे अच्छे से।